शर्वाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। नमः शिवाय। कहते हैं हर भूमि की अपनी स्मृति होती है। कुछ भूमि वीरों से जुड़ी होती है, कुछ ऋषियों की भूमि कहलाती है। कुछ भूमि की दिव्यता के कुछ और कारण होते हैं, पर मथुरा की वह पावन भूमि वह भूमि है जहां ईश्वर ने स्वयं अवतार लिया, जहां अंधकार के बीच प्रकाश ने जन्म लिया था। द्वापर युग की आधी रात थी, भाद्रपद की अष्टमी। कंस की जेल में बंद देवकी अपनी 8वीं संतान की प्रतीक्षा कर रही थी। चारों ओर पहरेदार, ऊपर गर्जन करती यमुना। पर उसी क्षण समय ठहर गया। वो क्षण जब सृष्टि के संतुलन हेतु भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया। उस कारागार की दीवारों में आज भी एक अदृश्य शक्ति विद्यमान है। जो वहां जाता है उसे उस क्षण की दिव्यता महसूस होती है। समय ने करवट बदली, राजवंश बदले, साम्राज्य बदले, पर इस जन्मभूमि की मिट्टी बार बार रौंदी गई। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1670 में इस स्थल पर एक ईदगाह का निर्माण करवाया, शाही ईदगाह। मंदिर के भग्न अवशेषों पर उठी वह इमारत आज भी खड़ी है, पर उसके नीचे क्या छिपा है? क्या यह वही जन्मस्थली का गर्भगृह है जहां देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था? इतिहास कहता है यह स्थान सदियों से कृष्ण जन्मभूमि के रूप में पूजित रहा है। ब्रज के संत रहे हों चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और तुलसीदास तक, सबने इसी भूमि को अवतार की धरा कहा। पुरातत्व के साक्ष्य भी चुप नहीं। जमीन के भीतर मिले अवशेष बताते हैं क्या स्थान हिंदू मंदिर की नींव पर बना है, कृष्ण मंदिर की नींव पर बना है, कृष्ण जन्मभूमि की नींव पर बना है। पर क्या यह साक्ष्य पर्याप्त है या फिर सत्य को अब भी किसी परत के नीचे छिपाया गया है? आज यह प्रश्न फिर उठ खड़ा हुआ है, क्या जन्मभूमि वही है जहां ईदगाह खड़ी है? और यह प्रश्न ज्यादातर उन लोगों ने खड़े किए हैं जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कई बार धर्म की बुनियाद को हिलाने का प्रयास करते हैं। कानूनी लड़ाइयां चल रही हैं, पर शायद यह लड़ाई मंदिर या मस्जिद की नहीं है, बल्कि सत्य और स्मृति की है। और वहां मस्जिद तो है भी नहीं, ईदगाह यानी जहां ईद के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए लोग एकत्र होते हैं, वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती। फिर भी एक विवाद उत्पन्न किया जाता है। लेकिन शायद यह वही समय है जब युग पुनः करवट ले रहा है, जब धर्म अपने रहस्य को फिर से प्रकट कर रहा है। मथुरा की हवा में एक प्रश्न तैर रहा है, क्या तुम जानती हो यह वही भूमि है जहां ईश्वर रोए थे पहली बार? क्योंकि जब भी यह धर्म बढ़ता है, कृष्ण फिर लौट आते हैं, कभी शिशु बनकर, कभी चेतना बनकर और कभी सत्य की खोज बनकर। कृष्ण की वह भूमि, मथुरा की वह भूमि, यह मात्र भूमि नहीं है, इस सृष्टि का आरंभ बिंदु है। क्योंकि वहां हमारे आराध्य प्रकट हुए, वहां सनातन की दिव्य ज्योति, दिव्य पुंज का प्रकटन हुआ। वह धरा हिंदू जनमानस के लिए, सनातनी संस्कृति के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय चेतना के लिए अद्भुत भूमि है। और वहां कोई विवाद कभी चिरजीवी नहीं रह सकता। विवाद का शमन होना तय है। और ऐतिहासिक साक्ष्य, पौराणिक साक्ष्य, धार्मिक साक्ष्य, उस कण कण में विराजमान साक्ष्य चीख चीख कर कह रहे हैं कि समय आ गया है। इस भूमि पर जो भी लोग विवाद कर रहे हैं, अब उनको हटना ही होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हमारी धार्मिक यात्रा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। लाइक और शेयर जरूर करें। ओम नमः शिवाय।